दोस्तों वेलकम टू सचिन सर कल्याण बिग बर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल परसों मैंने वीडियो छोड़ा नहीं क्योंकि स्टडी कर रहा था। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखना जो ज़रूरी है उसे हम देखेंगे। देखो, ये क्लोज और ओपन का डिफरेंस 2 है, ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 4 है, ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 8 है, क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है और क्लोज ओपन का डिफरेंस 9 है। मतलब ये 2 डिफरेंस है, ये 4 है, ये 8 है, ये 1 है और एक 9 है। तो इसको देखने के पीछे का कारण, पहले जो ये 2 डिफरेंस चलता है तो देखो, जोड़ी की टोटल 2 है तो 3 क्लोज की टोटल 10 है, 10 और 2 12 बनती है। तो ये 2 डिफरेंस यहाँ पे आता है। अब ये क्लोज ओपन का डिफरेंस जो है 4 है, तो जोड़ी की टोटल 9 है और 3 क्लोज की टोटल 5 है, 9 और 5 4 बनती है तो डिफरेंस 4 आता है। ये 8 डिफरेंस है क्लोज ओपन का, तो इसकी टोटल 8 है जोड़ी की और 3 क्लोज की 10 है, 10 और 8 8 बनती है। फिर ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है, तो जोड़ी की टोटल 2 है और 3 क्लोज की 9 है, 9 और 2 11 बनती है। तो ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 9 है, तो जोड़ी की टोटल 9 है, तो 3 क्लोज की 10 टोटल चलती है, 9 और 10 9 बनती है। तो ये देखने के पीछे के कारण ऐसा है। तो पहले देखो कहाँ चलेंगे हम। तो पहले ये 2 और 3 क्लोज की 10, 2 और 10 12 बनती है, तो इसको क्लोज के लिए पकड़ेंगे, फिर ओपन के लिए चलेंगे। तो इसका डिफरेंस चलता है 10, क्लोज ओपन का 7 है, 10 और 7 7 बनता है, क्लोज ओपन का 1 है, 7 और 1 8 बनता है। तो वो ओपन और क्लोज का 4 है, 8 और 4 12 बनता है। तो ये 2 डिफरेंस यहाँ पे आता है। अब ऐसे नहीं चलेंगे, अब अलग चलेंगे। तो ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है, जोड़ी की 9 और 5 4 टोटल है, अपने 4 टोटल है, तो ये डिफरेंस 4 है, तो टोटल 4 है। तो जोड़ी का डिफरेंस 3 है, क्लोज ओपन का डिफरेंस 8 है, 3 और 8 11 बनता है। तो ये क्लोज ओपन का 3 है, 11 और 3 14 बनता है। तो ये 4 डिफरेंस यहाँ पे आता है। अब ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 8 है, तो जोड़ी का टोटल डिफरेंस 8 है, क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है, 8 और 1 9 बनता है। तो क्लोज ओपन का 9 है, 9 और 9 8 बनता है। तो ये 8 डिफरेंस यहाँ पे आता है। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है, टोटल भी 1 बनी थी। तो ये क्लोज जोड़ी का डिफरेंस 4 है, क्लोज ओपन का 5 है, 4 और 5 9 है, तो क्लोज ओपन का 2 है, 9 और 2 11 बनता है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे आता है। अभी क्लोज ओपन का डिफरेंस 9 है, तो जोड़ी के और 3 क्लोज की टोटल भी 9 आई थी, तो इसका डिफरेंस 5 है। क्लोज ओपन का 6 है, 5 और 6 11 है, 11 और 8 9 बनता है। तो ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का ओपन आता है दोस्तों। अब इस एंगल से ओपन दिखाने के पीछे का कारण देखेंगे हम। ये छक्का ओपन चलता है, तो ये 2 ओपन का डिफरेंस 8 है और ये 2 ओपन का 8 है, 8 और 8 6 बनता है। तो ये छक्का ओपन चलता है। अब ये 1 का क्लोज चलता है ऊपर, तो 2 ओपन का डिफरेंस 7 है और 2 ओपन का डिफरेंस 4 है, 7 और 4 11 बनता है। तो ये 1 का चलता है। अब ये पंजा चलता है दोस्तों, ये 2 ओपन का डिफरेंस 4 है और ये 2 ओपन का 1 है, 4 और 1 5 बनता है। तो ये पंजा यहाँ पे आता है। अब ये छक्का क्लोज वाला चलता है, 2 ओपन का डिफरेंस 3 है और 2 ओपन का डिफरेंस 3 है, 3 और 3 6 बनता है। अब ये सत्ता ओपन बैठता है दोस्तों, तो 2 ओपन का डिफरेंस 10 है और 2 ओपन का डिफरेंस 7 है, 10 और 7 7 बनता है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 1 2 3 4 5 इस तरफ से ओपन आए थे। तो हमने पकड़ा इसको चौथा नंबर पे। तो इसको देखेंगे और एक अलग तरह से ज़रा। ये ओपन और क्लोज का डिफरेंस 6 चलता है, तो ओपन क्लोज और ओपन की टोटल 6 बनती है। ये ओपन क्लोज गया, फिर ये क्लोज ओपन का डिफरेंस 6 चलता है, तो ओपन क्लोज और ओपन की टोटल 6 बनती है। फिर ओपन और क्लोज का डिफरेंस 3 चलता है, तो ओपन क्लोज और ओपन की टोटल 3 बनती है। फिर क्लोज और ओपन का डिफरेंस 5 बनता है दोस्तों, तो ओपन क्लोज और ओपन की टोटल 5 बनती है। अब ये ओपन और क्लोज का डिफरेंस 8 बनता है, तो ओपन क्लोज और ओपन की टोटल 8 बनती है। तो इस दूसरे एंगल से इधर ओपन आए थे। तीसरा एंगल तो आप लोगों को मालूम है, 1 का ओपन, तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको। देखो, ये पंजा ओपन आया है, तो ये पंजा और ये जोड़ी की टोटल 5 बनती है, तब जाके 1 2 3 4 5 और 6 ओपन की टोटल 5 बनती है। मैंने पिछली बार इसमें वीडियो में दिखाया था। अभी एक बार देखो इसको, तो ये ओपन फिर छक्का चलता है, तो ओपन और जोड़ी की टोटल 6 बनती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ओपन की टोटल 6 रहती है। फिर 3 ओपन चलती है, तो ओपन और जोड़ी की टोटल 3 बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 ओपन की टोटल 3 ही रहती है। फिर 1 का ओपन चलता है, तो ओपन और जोड़ी की टोटल 1 बनती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ओपन की टोटल 1 ही रहती है।
अब चौका ओपन आया है तो ओपन और जोड़ी की टोटल 4 नहीं बनी है। इसका मतलब एक तो ये चौका ओपन आया है तो आपको ये 6 ओपन की टोटल 4 रखनी है, या फिर ये ओपन और जोड़ी की टोटल 7 बनी है तो ये 6 ओपन की टोटल आपको 7 रखनी है। तो सत्ता ओपन के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे चौका ओपन पकड़ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये चौका ओपन आया है तो ये 6 ओपन की टोटल 4 रखने के लिए इनकी अभी पहले ऑलरेडी 10 बन चुकी है। 4 और 7 11 है, 1 और 4 5 है, 5 और 9 4 है, 4 और 6 10 बनती है। तो यहाँ पे चौका ओपन पकड़ के चल सकते हैं आप। तो ये चलता कैसे ये देखेंगे हम। ये 8 क्लोज आया है तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 8 है। 1 का क्लोज आया है तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है। फिर 1 का क्लोज चला है तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है। फिर 1 का क्लोज आया है तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 1 है। अब ये 10 का क्लोज चलता है तो क्लोज ओपन का डिफरेंस 10 दिखा रहा है ये। मतलब अगर चौका अंक इसको बंद रखना है तो चौका कट 9वां भी आ सकता है। तो मैं तो यहाँ पे 1 का ओपन पकड़ के चलने वाला हूँ, आप लोगों को ये दिखा के रखा है मैंने। अब इसका क्लोज ज़रा अलग तरह से देखेंगे हम। देखो ये क्लोज और ओपन की टोटल 10 बनती है तो ये 10 सा क्लोज चलता है। ये 10 सा क्लोज चलता है तो क्लोज ओपन की टोटल 10 रहती है। एक घर नीचे 7 ओपन आता है तो क्लोज और ओपन की टोटल 7 रहती है। फिर एक घर नीचे क्लोज चलता है 8 क्लोज चलता है 7, एक घर नीचे 10 सा गया, एक घर नीचे 7 ओपन आया, फिर एक घर नीचे 7 क्लोज गया तो इनकी क्लोज ओपन की टोटल 7 बन गई। फिर एक घर नीचे 7 ओपन आया तो क्लोज ओपन की टोटल 7 बन गई। अब इसको कहना क्या है कि क्लोज और ओपन की जो भी टोटल बनेगी वो क्लोज चलेगा। क्लोज और ओपन की जो भी टोटल बनेगी वो क्लोज चलेगा। लेकिन देखो ये 5 ओपन की टोटल लेंगे हम अभी। ये 8 10 है, 8 और 1 9 है, 9 और 6 5 है, 5 और 7 12 बनती है। तो पहले कट क्लोज चलता है, जोड़ी का डिफरेंस 2 रहता है, 12 का 2 डिफरेंस रहता है और कट क्लोज 7 चलता है। तो इसके नीचे ये 10 और 9 9 है, 9 और 9 8 है, 8 और 3 11, 11 और 4 15 तो यह पंजा ओपन चलता है। ये 4 और 5 9 है, 9 और 8 7 है, 7 और 1 8 है, 8 और 4 12 है तो ये दूरी क्लोज चलती है। ये 4 और 4 8 है, 8 और 5 3 है, 3 और 4 7 है, 7 और 4 11 है तो ये 1 का ओपन चलता है। मतलब ओपन क्लोज और ओपन चलाइए तो ये 2 और 7 9 है, 9 और 6 5 है, 5 और 7 12 है, 12 और 6 8 है तो यहाँ पे आपको 8 क्लोज चलना है। तो मैंने पहले क्या दिखाया था आपको कि जो भी क्लोज ओपन की टोटल 10 क्लोज चलता है तो 10 टोटल रहती है। फिर 7 ओपन आता है तो टोटल 7 रहती है। फिर 7 क्लोज चलता है तो टोटल 7 रहती है। फिर 7 ओपन आता है तो टोटल 7 चलती है। तो क्लोज ओपन की जो भी टोटल आएगी तो वही क्लोज चलेगा। तो समझो अगर 9वां चौके की जगह 9वां पकड़ते, चौका बंद रखा है इस मार्केट में, उसने इस मार्केट में भी चौका बंद है ऊपर से। तो अगर 9 समझो 8 टोटल बनती तो 8 क्लोज चलता है। लेकिन एक लाइन मैंने दिखा के रखी थी आप लोगों को पहले भी कि एक टोटल चलती है जोड़ी की तो 2 क्लोज में टोटल 1 रहती है। अभी इसको छोड़ देंगे, हम डिफरेंस पकड़ के चलेंगे। 7 डिफरेंस चलता है तो 7 टोटल रहती है। फिर 9 डिफरेंस चलता है तो 2 क्लोज में 9 टोटल रहती है। फिर 10 डिफरेंस चलता है तो 2 क्लोज में 10 टोटल चलती है। फिर 3 डिफरेंस चलता है तो 2 क्लोज में 3 टोटल चलती है। और ये 10 डिफरेंस दिखाया है तो 10 डिफरेंस दिखाने के लिए इसको 7 क्लोज लाना पड़ेगा। फिर 7 लाता है तो 10 टोटल बनती है। तो लेकिन लाएगा नहीं लाएगा मालूम नहीं, लेकिन 8 क्लोज पकड़ के चलिए। 1 8 और 9 8 ये 2 जोड़े आप लोगों को प्ले करनी है। अगर अच्छी लगती है तो प्ले कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह देख के रखिए, क्योंकि सब कुछ तो एक साथ नहीं दिखा सकता। अगर सब कुछ देखेंगे तो सोमवार को आपको देखने को मिलेगा, सोमवार को इस मार्केट में यहाँ से सब क्रिटिकल रहेगा। तो सोमवार को आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 8 और 9 8 2 जोड़ी प्ले करनी है। तो बाय बाय दोस्तों।